विष्णुः पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। मंचासीन साध्वी बहन संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली धर्म परायणा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबका हार्दिक अभिनंदन।
आज से कई दिन पूर्व महर्षि मेरी ज्ञान योग ब्रह्मचारिणी आश्रम में मैं अपनी पुस्तक आदि को ठीक ठाक कर रही थी। इसी क्रम में मुझे एक पेपर मिला। उस पेपर को जब मैंने खोला, अवलोकन किया, तो वह हस्तलिपि थी। यहाँ बैठी हुई आदरणीय अनीता माता जी की लिखी हुई थी। आज से कई वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ सत्संग में आई हुई थी, इसी क्रम में इसी आश्रम में उन्होंने सम्मानित के कुछ शब्द लिखे थे, पढ़े थे और वह पेपर मुझे दी थी। मुझे याद हो आई यहाँ की आत्मीयता, भक्ति भावना और मन के किसी कोने में आप लोगों के दर्शन की इच्छा भी जग गई। मुझे उस काल की बात याद आती है जब मैं भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही थी। मेरी शोध यात्रा चल रही थी। इसी क्रम में साप्ताहिक सत्संग महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में चल रहा था और मैं वहां गई हुई थी। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज प्रवचन आशीर्वचन देने के लिए महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग प्रशाल के मंच पर विराजित थे। प्रवचन आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए भक्त ने माइक उनके सम्मुख दी। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बोल रहे थे कि मैं अस्वस्थ हूं, बहुत नहीं बोल पाऊंगा। मैं यहाँ सत्संग प्रचार में आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूं। आप लोगों के दर्शन के लिए लालायित हूं। संत सद गुरु की करुणा जब भक्तों पर पड़ती है तो वे दर्शन दे करके भक्तों का कल्याण करते हैं।
उन्हें कुछ चाहिए नहीं। संत तो देते हैं। संत क्या क्या देते हैं? सांचो उपदेश देत, भली भाली सीख देत, भली भाली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है। संत सच्चा उपदेश देते हैं, कच्चा नहीं। सांचो उपदेश देत और भली भली सीख देत। जिस शिक्षा से समाज की भलाई होती है, व्यक्ति की भलाई होती है, वैसे सीख, वैसी शिक्षा संत देते हैं। समता, वे विषमता की बात नहीं करते, वे भेदभाव की बात नहीं करते। समरसता, समता और सुबुद्धि देते हैं, कुबुद्धि का हरण करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, आत्म विचार देत, विज्ञान देते हैं, सद्ज्ञान, सच्चा ज्ञान वे देते हैं। ज्ञान बुद्धि का विकास होता है संतों के चरणों में जाकर के। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, चाहे तुम लाख विद्वान बन जाओ, चाहे तुम लाख धनवान बन जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनवान नहीं हो। इतना होते हुए भी अगर संत सद्गुरु के चरणों में बैठना नहीं सीखा तो तुमने कुछ नहीं सीखा। इतना कहते हुए भी उन्हें तोष नहीं हुआ। आगे फिर वे कहते हैं, चाहे तुम लाख विद्या ग्रहण कर लो, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, देव विद्या आदि जितनी प्रकार की विद्याएं हैं सबों को तुम हासिल कर लो, लेकिन अगर संत सद्गुरु के चरणों में बैठना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, एक बार की बात है, शंकर की माता ने शंकर के विवाह के लिए सुयोग्य वधू खोजने लगी। शंकर ने कहा, मां, मैं विवाह नहीं करूंगा। मां ने कहा, जब तक मड़वे पर तुम बैठ नहीं जाओ तब तक तुम
बोलना। माँ ने सोचा कि मड़वे पर बैठ जाएगा तो विवाह तो संपन्न होना ही है। इसी बीच में सुयोग्य कन्या देख करके बात निश्चित कर दी गई। जब समय आया शंकर को मड़वे पर बैठना पड़ा। मड़वे पर वे बैठ गए, लेकिन वहीं से निकल करके वे भाग गए और भाग करके चले गए। साधना की उन्होंने, तपस्या की, और इधर माता की हालत खराब हो गई। व्यक्ति को अपने परिजन से बड़ा मोह होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है। इसी मोह में माता रो रही थी, क्योंकि माता का प्रेम बच्चों पर होता है। वात्सल्यमयी मां रोती 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 दिन काट रही थी। इसी क्रम में उनके नेत्र से देखने की शक्ति क्षीण हो गई। जब उनकी शक्ति क्षीण हुई, मां अंधी हो गई, उन्हें कुछ दिखने नहीं लगा। इधर पुत्र तपस्या में लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। कुछ कालोपरांत पुत्र को बात याद आई, क्या कि मेरी मां वृद्धा है, घर में कोई है नहीं। चलो एक बार मां का दर्शन कर लेता हूं। वे आते हैं तो मां की दृष्टि तो क्षीण हो चुकी थी, देखने की शक्ति तो थी नहीं। मां ने आवाज सुन करके कहा, बेटा शंकर हो, बेटा शंकर हो। पुत्र ने कहा, हाँ मां, मैं शंकर हूं। कहा, बेटा मेरे नेत्र से कुछ दिखलाई नहीं पड़ते। बेटा तू तो भाग गया, मुझे छोड़ करके। कभी सोचा भी नहीं इस विधा मां की स्थिति क्या होगी। बेटा ने कहा, मां क्या हुआ? मां ने कहा, नेत्र से अब दिखता ही नहीं है। पुत्र शंकर ने अपने हाथ मां के नेत्र पर रख दिए, फेर दिए, सहला दिए और कहा, मां अब देखो तो। कहा, बेटा अब मुझे सब कुछ दिखलाई पड़ने लगा। अरे बेटा, यह जादू तुमने कहां सीख लिया? मुझे फिर से प्रकाश हो गया। जो साधना करते हैं उनमें शक्ति आ जाती है। बाह्य नेत्र को कौन कहे,
अंतर्नेत्र का वे उन्मेष कर देते हैं। बेटा, ये जादू तुमने कहाँ सीखा? अच्छा बेटा, अब तुम एक काम करो, उस समय तो तुम भाग गया, फिर शादी कर लो। बेटा ने कहा, नहीं माँ, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो केवल आपकी वाणी की रक्षा करने के लिए मंडप पर रुक गया था कुछ काल, मैं विवाह नहीं करूंगा। मां तो मोह में कह रही थी कि हो सकता है कि बेटा का मन फिर कुछ बदल गया होगा, लेकिन बेटे ने तो साधना की, साधना करके जीवन को सफल किया, सार्थक किया। संत गुरु जो होते हैं वे सन्मार्ग प्रदान करते हैं। मार्ग दिखाई देत भावहु भगति देत, भावहु भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत, प्रेम ही चरत है। सुंदर कहत जग, संत कछु लेत नाही, संत कछु लेत नाही, संत जानन दिन देवो ही करत है। संत कुछ लेते नहीं हैं, निश दिन प्रतिदिन वे देते ही रहते हैं। मैं यहाँ से निकट नवादा नामक स्थान सत्संग करने के लिए आए हुए थे। आदरणीय अनीता माता जी की श्रद्धा प्रेम मेरे ऊपर जागृत हुए और उन्होंने याद किए तो मुझे हाजिर होना पड़ा। और बात तो यह भी है कि मेरी भी इच्छा कहीं कोने में आप लोगों के दर्शन के लिए तो थी। आप लोग इतने प्रेम से भाव से सत्संग ध्यान करती हैं, बड़ा आनंद आता है देख करके। और यह माताओं के लिए नमूना है। भविष्य में आगामी पीढ़ी को भी यह प्रेरणा मिलेगी। यह आश्रम नारी जगत के लिए खासकर प्रेरणा स्रोत रहेगा। माताओं ने मिलकर के कठिन मेहनत से इस आश्रम को तैयार किया। एक बार की बात है, गोपीनाथ जी महाराज आंगन में स्नान करने के लिए उत्सुक थे। बदन पर कुछ ही वस्त्र पहने थे, गंजी उन्होंने उतार दी थी। माता ऊपर से बैठ करके देख रही थी और इसी क्रम में
देखते देखते उनके नेत्र से अश्रु की बूंदें ढल गई। अश्रु की बूंदें गोपी चंद जी के पीठ पर गिर गए। कुछ महसूस हुआ कि क्या गिरा। देखते हैं अगल बगल, फिर ऊपर देखते हैं। देखने से ज्ञात हुआ कि मां रो रही हैं। उनके नेत्र से अश्रु की धारा फूट पड़ी। झट से जाते हैं अपनी मां के पास, मां के चरणों में जाकर के पूछते हैं, मां क्या हुआ, क्यों रो रही है मां? मां ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे शरीर तुम्हारे पिताजी के थे, वे अब इस संसार में नहीं हैं। तुम्हारे पिता तो चले गए। बेटा कोई कुछ लेकर के जाता नहीं है। अगर इस सुंदर देह से भक्ति नहीं की, संतों की सेवा नहीं की, यह जीवन बेकार है। यह शरीर तो सबका छूटता है। बेटा यह शरीर तो नश्वर है। कहा, मां क्या चाहती है आप? बेटा भजन करो। कैसी मां थी? भारत की वसुंधरा पर ऐसी मां हुई जिन्होंने की अपनी संतान को संस्कृति और संस्कार के घूंट दिए, चेतना जगाई, भक्ति दी। कैसी मां? वो मां पूजित है, धर्मपरायणा है, जिनकी संतान ईश्वर भक्त हो, गुरु भक्त हो। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति की ओर चलते हैं, उन्मुख होते हैं, उसी काल से उनका कल्याण निश्चित हो जाता है। संसद गुरु के पावन चरणों में जाकर के जो कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस दिन से उनकी रक्षा का भार संसद गुरु स्वयं वहन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। और केवल उनकी रक्षा का ही भार नहीं, उनके संपूर्ण परिवार के रक्षा की भार का वहन करते हैं प्रभु। क्यों? इसलिए कि मेरे भक्त को उससे भी कष्ट हो जाएगा, उनके परिजन को अगर कोई कष्ट होगा तो। जीवन धन्य पावन तब बन जाता है जब संसद गुरु के चरणों में जाकर के शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। सद्गुरु जी के चरणों में जिनको, सद्गुरु जी के चरणों में जिनको बिल्कुल सच्चा प्रेम
प्रशस्त हुआ। वे मानव अति बड़भागी हैं। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों में भी वह अलभ्य वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता, वह दुर्लभ तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर के उनका शिष्यत्व ग्रहण नहीं करेंगे। संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर जब शिष्यत्व ग्रहण कर लेंगे तब वह दुर्लभ तत्व की प्राप्ति होगी जो लाखों करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता। दीक्षाग्नि कर्म दग्धासो, दीक्षा की अग्नि प्रज्वलित होते कोटि जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। मनुष्य का सौभाग्य जब उठता है, जीव पीव को, भक्त भगवंत को, पुरुष पुरुषोत्तम को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर के दीक्षा ग्रहण करेंगे। बड़ी महिमा। बिन दया संतन की मेरी जानना इस राम को, हुआ नहीं होता नहीं होने हारा है नहीं। बिन दया, जब तक संत सद्गुरु की दया नहीं होगी, कृपा नहीं होगी, तब तक उस राह को जान भी नहीं सके। कुंजी बताए दियो ताला खोलन की, वे कुंजी बतला देते हैं। दीक्षा संस्कार आत्मिक परिष्कार नामक पुस्तक मैंने लिखने का प्रयास किया। वह प्रकाशित होकर आप लोगों के अक्ष के समक्ष है। दीक्षा संस्कार संपन्न होने के पश्चात ही आत्मिक परिष्कार भी होती है। मानव सतत उन्नतिशील प्राणी हैं, विवेकशील प्राणी हैं, सुखाकांक्षी प्राणी हैं। मानव में अमित शक्ति है, साहस है, उत्साह है, शौर्य है। मानव अपनी शक्ति का प्रयोग करें तब तो, जो जितना प्रयोग कर पाते हैं उन्हें उतना मिलता है। मानव का मस्तिष्क अछोड़ ज्ञान का भंडार और अनंत पुस्तकालय है। इसे आत्मसात करें। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। यह सत्संग मनुष्य की देह में ही कर सकेंगे। साधन धाम मोक्ष कल द्वारा यही है। इसे पाकर के अगर परलोक को नहीं संवारे तब तो बड़ी भारी हानि। लख 84 भरम के पाँव पर अटके आए, अजमू पासा ना पड़े फिर 84 जाए।
84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते 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 ईश्वर की कृपा हुई, वे दयाद्र होकर के मनुष्य की देह लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हे प्यारे लोगों, क्यों लिप्त हो संसार में पाप कमाने के लिए? हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हे प्यारे लोगों, कुछ तो समय निकालो। किस चीज के लिए? हरि गुण गाने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए समय निकालो। क्यों? समय जब बीत जाएगा फिर नहीं आएगा। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। विषयों में उम्र बीत रहे हैं भजन के बिना। और जो कौल करार किए थे कि हे प्रभु, जब मैं बाहर होऊंगा सुमिरन ध्यान करूंगा, त्रय काल संध्या में ना करूंगा अबेरिया। जो प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभु मुझे बाहर कर दो, जब मातृ गर्भ में थे असह्य पीड़ा सह रहे थे तब प्रतिज्ञा की थी, हे प्रभु इस कष्ट से मुझे बाहर कर दो। जननी भी वह पीड़ा, बच्चों की पीड़ा को नहीं जानती कि उसे कौन सी पीड़ा, कैसी पीड़ा हो रही है, और उसका वे समाधान भी नहीं कर सकती। जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए संसद गुरु युक्ति बतलाते हैं, भजन करने के लिए, भजन करके असली सुख को प्राप्त करने के लिए। असली सुख कहाँ है? बाह्य संसार में नहीं, बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धस हो। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, बालक की क्रीड़ा के समान है। अभी अंतर धस हो, अंतर साधना करिए। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। इस मनुष्य की देह में क्या करें? करूं परमेश्वर से प्यार। जाहि शरीर
अनेका सुख मानी रहियो, तू अनेका सुख मानी रहियो, ताही तो विचारे आमे कौनी बात भली है। मेरे मज्जा मांस रग रग में रक्त भर्यो, पेटा हूँ पिटारी सी में ठोरे ठोरे मली है। हाड़न को हर्यो मुख, हाड़न को नैन नाक। जिस शरीर में अनेक सुख मानते हैं, यह चमड़ा, हड्डी, मेद, मज्जा, मांस, रक्त, पीव, थूक, खखार आदि से निर्मित है। यह स्थायी नहीं है, यह शरीर भी स्थायी नहीं है। हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है, अरे हाँ रे पलटू जय है जीव अकेल, कौन संग है। हड्डी के ऊपर चमड़ा और चमड़े के ऊपर रंग, गोरा, काला, सांवला आदि। हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है, अरे हाँ रे पलटू जय है जीव अकेल। जीव इस शरीर को छोड़ करके अकेला जाएगा, कौन नहीं संग है। मात पिता सुत नारी, ये सब दिन महाचारी, किया हो रामा अंत के बेरिया, कोई नहीं संग साथियों रे की। अगिया लगई तो तन में, भाष्म उड़े तो क्षण में, किया हो रामा धुआं उड़िए जैतो आकाशियो रे की। धुआं के साथ शरीर समाप्त, जो अपना 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 कहते हैं, वही एक दिन इस शरीर को ले जा करके शमशान घाट में अग्निदाह कर देते हैं। जिसको तू अपना कह कह कर तू इतना इतराता है, छोड़ दे बंदे लाख जगत में, साथ नहीं कोई जाता है। 2 दिन का यह रहन बसेरा, आखिर होगी चला चली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझा
मित्र, प्यारे, सगे, संबंधी सब एक दिन भुला देंगे। जन्म काल में और मृत्यु काल में इतनी पीड़ा होती है कि हजारों बिच्छू मानो एक साथ डंक मार रहे हो। कितनी पीड़ा। एक परिजन के बिछुड़ जाने पर कितनी पीड़ा होती है। और जब थोड़ा सा कट छट जाए, एक हड्डी टूट जाए, तब कैसा कष्ट होता है। एक बिच्छू अगर डंक मार दे, कैसा कष्ट होता है। और हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। अपार कष्ट, अपार कष्ट से गुजरना होता है। उस कष्ट से निवृत्ति के लिए, छुटकारा के लिए एक सर्वेश्वर की निश्चल भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मनुष्य जन्म पाने का एकमात्र लक्ष्य है एक सर्वेश्वर की निश्चल भक्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही है। पा इन जेहि परलोक संवारा, इसे पाकर अगर परलोक को नहीं संवारे, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। पछतैवे रे बेईमान गुरु को बिसरी, पछतैवे। बेईमान कहा, चोर कहा, ठगी कहा, संतों ने क्यों कहा। मन को शैतान भी कहा, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत नहीं खुरखुंद, बड़ा शैतान है। शैतान कहा। इसलिए संतों ने कहा, कष्ट से बचने के लिए भगवत भजन करें, त्रितापों से मुक्ति के लिए भक्ति करें। जन लिप टोरी प्यारे, जग परदेशवा, सुख कछु इनवा नाही। हे प्यारे लोगों, क्यों भूले हुए हो इस परदेश में आकर के। संतों ने इसे परदेश कहा, जग परदेशवा, सुख कछु इनवा नहीं। यहाँ कुछ भी सुख नहीं है। संसार में सुख भासता है, सुख है नहीं। सुख राई के समान भी नहीं है और दुख पहाड़ के समान है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णं बहुयोजनं, भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। देहस्थाः सर्व विद्याश्च
देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। देहस्था सर्व विद्याश्च, इसी देह में सारी विद्याएं मौजूद हैं, सभी देवता मौजूद हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। जब तक संसद गुरु से सद्युक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणां, ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिर्समानाः। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब में अगर लिप्त है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से विहीन, सत्संग के ज्ञान से विहीन है, तो ज्ञानेन हीनाः मनुष्याणां, वैसे मनुष्य को पशु के समान कहा गया। चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेदिहावेदिं महति विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रेत्यास्मा लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सुख कछु एवा नाही प्यारे हो, सुख कछु इहवा नाही। यह परदेशवा काल कुभेसवा, जोरे अवय दुख पाही। सुधि कर प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नाही। हे प्यारे लोगों, सुधि करो, याद करो अपने देश के, निज देश के। निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पथ पाही। चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पथ पाए। कौन से घर जाने के लिए कहते हैं? निज घर। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति उल्सावे ना भाई। योग हृदय वृत केंद्र बिंदु, जो चम 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 करना। निज घर जो है
उसमें प्रभु को पाएंगे। संसार को परदेश कहा, अपना देश तो जहाँ है वहाँ चलने की तैयारी में संसद गुरु के चरणों में जाकर के सद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, तदनुकूल आचरण करें, तब अपने देश में जा सकेंगे। निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पत पाए। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज चेताते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग माया छली माई। एक प्यारे लोगों सुनिए, सकल जगत के वासी, संपूर्ण संसार के लोग सुनिए, क्या यह संसार नश्वर है, यह जग नश्वर सकल विनाशी, सब कुछ विनष्ट होने वाला है। जो विनष्ट होने वाला नहीं है, असली धन वही है। असली धन क्या है? भगवत भजन है। असली धन, उस धन को अगर तैयार नहीं किए, संजोए नहीं, इकट्ठे नहीं किए, तो जब पूछा जाएगा क्या जवाब देंगे? शीघ्रता के साथ भक्ति करें। सुंदर देही पाए कर मत कर कोई गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। सुंदर देह पाएकर गुमान नहीं करें, अहंकार नहीं करें। मुझसे बेसी सुंदर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं, यह अहंकार नहीं। सुंदर देही पाएकर मत कर कोई गुमान, काल दरेरा खाएगा, काल कब झपट्टा मारेगा ठिकाना नहीं। काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान, वहां पर कोई बूढ़ा बच्चा कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। इस संसार में सुख नहीं है, सुख भासता है, अत्यल्प सुख है, कण मात्र है। तन काम में मन राम में, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरुदेव के पावन चरणों में अगर प्रीति की डोरी बांध लेंगे तो संसार का काल कराल विकराल कुछ नहीं कर पाएगा। संत सद्गुरु की महिमा विशेष है। उन्होंने कृपा करके मार्ग दिए, सन्मार्ग दिए, जीवों को चेताया। उन्होंने आत्म स्वरूप की पहचान करवाई। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार।
परमेश्वर से प्रेम करें। यह संसार एक दिन छूटेगा, शरीर भी एक दिन छूटेगा। जो असली धन है अगर उसे प्राप्त किए तो वही हमारे सहायक होंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के समक्ष बैठे हुए थे। उसी काल में मैं वहां गई, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम अर्पित करके मैं वहीं बैठ गई। दर्शनार्थी दर्शन करके प्रणाम करके फिर चले गए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बतला रहे थे, उस विद्यार्थी के लिए कुछ दिन पूर्व उनके मित्र ने डाह से चाय में मिला करके कुछ खिला दिया था, जिससे कि वे बेहोश हो गए। सत्संगी परिवार के बच्चे थे, उनके पिताजी को उनके मित्रों ने सूचना दी। सूचना पाकर के वे तुरंत ही अपने पुत्र के पास आए। पुत्र को देखा, उनके मुख से झाग निकल गई। मेडिकल कॉलेज के वे छात्र थे, भागलपुर मेडिकल कॉलेज। उनके पिताजी अपने पुत्र को उठा करके लेकर के जाते हैं, कहाँ? महर्षि मुनि आश्रम रूपा। जो संत गुरु के भक्त होते हैं उन्हें एकमात्र संत गुरु का आसरा होता है। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो और को तो और का भरोसा, भक्त को, शिष्य को अपने संत गुरु पर भरोसा होता है। वे लेकर चले आए महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वे स्नेह स्नेह स्वस्थ हुए। मेडिकल कॉलेज के छात्र थे, उनके पिता उनके समक्ष आए अवश्य, लेकिन उन्हें दुख से छुटकारा नहीं दिला सके। संत गुरु में वह सामर्थ्य होता है, वे दुखों से छुटकारा दिलाते। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करि करुणा नर देहि। देत ईश बिनु हेत सनेही, करन धार सद गुरु दृढ़ नावा। संत गुरु ही मल्लाह हैं, भव सागर से वे पार उतारते हैं। भव सागर दुख
सहज रूप में वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। संत गुरु कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। वे बतलाते हैं मनुष्य जीवन में क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज कहते हैं, मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भजन की मादकता में। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तब उन्हें संसार से वैराग्य होता है। संसार से जब वैराग्य होता है तब मन में बात आती है, गुरु की वाणी को श्रवण करके। गुरु के शब्द बाण छतिया समाई गेला, पिसा मारे बिन आरु रात। क्या टीस है? वह यही टीस है कि मेरा जीवन बेकार जा रहा है। अपकर्म में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल प्रपंच में बहुत जीवन मैंने गुजार दिया और अब नहीं गुजारूंगा। गुरु की वाणी को हृदय में धारण करूंगी। गुरु के शब्द बाण छतिया समाई गेल, छतिया समाई गेल, पिसा मारे बिन आरु रात।
के चरणों में अनुरक्त हो जाते हैं। जितने भी भगवत भक्त हुए हैं, सबों ने अपने प्रेम के सूत्र को संसद गुरु के पावन चरणों से जोड़ा, तभी वे आज प्रणव में पूज्य श्रेष्ठ हुए। सत्संग, साधना, स्वाध्याय, गुरु सेवा को जिन्होंने धारण किया, जीवन में अंगीकार किया, स्वीकार किया, वे ही आज बड़े भागी हुए, वही श्रेष्ठ हुए। संत मत सत्संग में ज्ञान की प्रधानता है। पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की होती है। संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले को निश्चय ही शांति की शीतल पीयूष धारा मिलती है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उस धारा में अवगाहन करें। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये साधना चतुष्टय है। तब मनुष्य जन्म सफल और सार्थक होगा, जब हम इस साधना को करेंगे। साधु संतों की संगति में आनंद है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ ना भोए। जो सुख साधु संतों की संगति में है, वह बैकुंठ में भी नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितना भी कहूं अंत ही नहीं है। आप लोगों की श्रद्धा, प्रेम, घंटे पूरे हो गए, लेकिन एक टक श्रवण करने से आगाही नहीं रहे हैं। राम कथा जे सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नानी। राम कथा को श्रवण कर अगर आगा गए तो उन्होंने रस को जाना ही नहीं। संत गुरु की विशेष कृपा से सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। आज का यह सत्संग संत गुरु की महती कृपा से संपन्नता की ओर है। 1978 ईस्वी शायद होगा, ही था। भागलपुर में अखिल भारतीय संत मत सत्संग का महाधिवेशन था। स्थानीय पनसलवा ग्रामवासी श्रद्धालु कई नाव भर करके दही के कंतरे लेकर के गए और संपूर्ण पंडाल के श्रद्धालु को दही परोसा गया था। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब इस ग्राम में आए थे,
तब उन्होंने भक्तों की श्रद्धा की बाढ़ को देखते हुए सहर्ष अमृतमयी वाणी कही थी, यह पनसलवा नहीं, यह दुधसलवा है। गोदुग्ध को अमृत कहा गया है। गंगा, गौ, पंचगव्य, गंगा जल, गोबर आदि पंचगव्य पूजा में भी लिए जाते हैं। गोदुग्ध को अमृत कहा गया और अमृत की जहां बाढ़ हो, दूध सलवा कहा सदगुरु महर्षि मेरी परमहंसी महाराज। इसका मतलब यह भी है, सदगुरु महर्षि मेरी परमहंसी महाराज आशीर्वाद दे दिए हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज। दुग्ध के भंडार की कमी नहीं होगी। जल से दुग्ध का कीमत ज्यादा है। सदगुरु महर्षि मेरी परमहंसी महाराज जहां आशीर्वाद दे दिए, वहां फिर कमी किस बात की। आप लोगों की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सौहार्द को देख करके बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। समवेत स्वर में स्तुति विनती का गायन बड़ा ही मन भावन लगता है। ऐसे ही प्रेम, सौहार्द, भक्ति बनी रहे, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, यही मैं संसद गुरु के पावन चरणों में प्रार्थना करती हूँ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए प्रभु का गुणगान करते हैं, लेकिन स्वांतः सुखाय भी सर्वांतः सुखाय में परिवर्तित हो जाता है। तो वही हुआ। आदरणीय अनीता माता जी जो शिक्षिका पद को सुशोभित कर चुकी हैं, इन्होंने सहर्ष और तत्क्षण निवेदन किया और उस बात को मैंने भी स्वीकार किया और यह सत्संग आयोजित हुए, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, मेहंदी जब बांटी जाती है, पीसे जाते हैं, तो पीसने वाले के हाथ में स्वतः ही रंग चढ़ जाता है। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। अंतः करण में सत्संग के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति अगर श्रद्धा है, प्रेम है, तो वह वैसे अलग तत्व की प्राप्ति करा देता है जो मानव उसको सोच भी नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
2017 ईस्वी में इस ग्राम में आई थी। आदरणीय माता जी श्रीमती तारा देवी, इनके आग्रह से मैं आई थी। बहुत बार इन्होंने आग्रह किया था और उस बार भी आई थी, इसके पश्चात भी आई। बड़ा आनंद आया आप सबों की श्रद्धा भक्ति को देख करके। आप सबों के लिए सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में अशेष मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज